नमस्कार, मैं हूं मनीष मणि और आप देख रहे हैं दबंग इंडिया। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। एक दिन की बात है, इंद्रप्रस्थ में कुछ लुटेरे एक ब्राह्मण से उनकी कुछ गायें लूटकर भागने लगे। तब ब्राह्मण राजधानी पहुंच पांडवों से मिले। वहां ब्राह्मण अर्जुन से मिलते हैं और उनको उनकी गायें लुटेरों से वापस लाने को कहते हैं। ब्राह्मण अर्जुन से कहते हैं, जो राजा प्रजा से कर लेकर भी उसकी रक्षा का प्रबंध नहीं करता, वह निसंदेह पापी है। मैं ब्राह्मण हूँ, गौओं का छिन जाना मेरे धर्म का नाश है, इसलिए उचित है कि इस समय तुम पूरी शक्ति से मेरी गौओं की रक्षा करो। अर्जुन ने ब्राह्मण का करुण क्रंदन सुनकर उनको निश्चिंत रहने को कहते हैं, परंतु अर्जुन के सामने अब एक विकट परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है। जिस घर में राजा युधिष्ठिर द्रौपदी के साथ बैठे थे, उसी घर में अर्जुन के अस्त्र शस्त्र रखे हुए थे। नियमानुसार अर्जुन इस समय उस घर में नहीं जा सकते थे। अर्जुन के सामने यह विकट परिस्थिति उत्पन्न हो गई थी। अर्जुन बड़े असमंजस में थे। तब उन्होंने सोचा कि ब्राह्मण का गोधन लौटाकर उनके आंसू पोंछना ही मेरा निश्चित कर्तव्य है। यदि मैं इसकी उपेक्षा कर दूं तो राजा को अधर्म होगा, हम लोगों की निंदा होगी और पाप भी लगेगा। दूसरी ओर प्रतिज्ञा भंग करने से भी पाप लगेगा और मुझे वन में जाना पड़ेगा। बहुत सोच विचार कर अर्जुन ने निश्चय किया कि ब्राह्मण की रक्षा करना ही इस समय में उनका मुख्य उद्देश्य है। इसके लिए उन्हें वन ही क्यों न जाना पड़े। अर्जुन राजा युधिष्ठिर के घर में निसंकोच चले गए। युधिष्ठिर से अनुमति के पश्चात अर्जुन अपने अस्त्र शस्त्र ले गायों के लुटेरे जिधर भागे थे उधर निकल पड़ते हैं। अर्जुन ने ब्राह्मण को उनकी सभी गायें सौंप दी। उसके पश्चात वह युधिष्ठिर के पास पहुंचे और कहा, मैंने आपके एकांत गृह में जाकर प्रतिज्ञा तोड़ी है, इसलिए अब मुझे 12 वर्ष वनवास करने की आज्ञा दीजिए, क्योंकि हम पांचों भाइयों में यही नियम निर्धारित हुआ था। अर्जुन के मुख से ऐसी बात सुन युधिष्ठिर बड़े शोक में पड़ गए। उन्होंने अर्जुन को वनवास में जाने की बात का खंडन किया। तब अर्जुन ने कहा, आप ही कहते हैं कि धर्म पालन में किंतु परंतु जैसे विचार नहीं आने चाहिए। मैं शस्त्र छूकर सच सच कहता हूं कि अपनी सत्य प्रतिज्ञा को कभी नहीं तोड़ूंगा। अर्जुन ने वनवास की दीक्षा ली और 12 वर्ष के वनवास पर निकल पड़े। अर्जुन के साथ ही बहुत से वेद वेदांग के मर्मज्ञ, अध्यात्म चिंतक, त्यागी ब्राह्मण और कथावाचक भी उनके साथ वनवास गए। उन्होंने वनवास में बहुत से वन, सरोवर, नदी, पुण्य तीर्थ, देश एवं समुद्र के दर्शन किए। वनवास के समय में एक दिन अर्जुन गंगा जी में स्नान तर्पण कर हवन करने के लिए बाहर निकल ही रहे थे कि एक नाग कन्या उलूपी ने उन्हें भीतर खींच लिया और अपने भवन को ले गई। तब अर्जुन ने पूछा, सुंदरी, तुम कौन हो? तुम ऐसा साहस करके मुझे किस देश में ले आई हो? उलूपी ने कहा, मैं ऐरावत वंश के कौरव्य नाग की कन्या उलूपी हूँ। मैं आपसे प्रेम कर बैठी हूँ, कृपा कर मुझे स्वीकार करें। आप पांचों भाइयों ने द्रौपदी के लिए जो नियम बनाए हैं उसे मैं जानती हूँ, परंतु वह नियम द्रौपदी के साथ धर्म पालन के लिए ही है। इस लोक में मेरे साथ उस धर्म का लोप नहीं होता। अगर आपने मुझे स्वीकार नहीं किया तो निश्चय ही मैं प्राण त्याग दूंगी। अर्जुन उलूपी के प्राण रक्षा को धर्म मानकर उसकी इच्छा पर उस दिन वहीं रुक गए। दूसरे दिन जब अर्जुन वहां से जाने को हुए, तब उलूपी ने अर्जुन को वरदान दिया कि किसी भी जलचर प्राणी से आपको भय नहीं होगा, सब जलचर आपके अधीन होंगे।
वहां से निकलने के बाद अर्जुन सभी घटनाओं को ब्राह्मणों को बताते हैं। तदंतर वे सभी हिमालय की तराई में चले गए। उन्होंने अगस्त्यवट, वशिष्ठ पर्वत, भृगुतंग आदि पुण्य तीर्थों से होते हुए अंग, वंग और कलिंग आदि देशों के तीर्थों के दर्शन किए। कलिंग देश की सीमा के बाद अर्जुन के साथ चल रहे सभी लोग विदा ले वापस लौट गए। यहाँ से अर्जुन महेंद्र पर्वत होते हुए मणिपुर पहुंचे। वहां एक दिन अर्जुन की दृष्टि धर्मात्मा राजा चित्रवाहन की सर्वांग सुंदरी कन्या चित्रांगदा पर पड़ी। तब अर्जुन राजा चित्रवाहन के पास पहुंच कहते हैं, राजन, मैं पांडुपुत्र अर्जुन हूं। आप मुझसे अपनी कन्या का विवाह कर दीजिए। इस पर चित्रवाहन ने कहा, वीरवर, मेरे पूर्वजों में प्रभंजन नाम के एक राजा हुए। उन्होंने संतान न होने पर घोर तपस्या की। तब देवादिदेव महादेव प्रसन्न हो उन्हें वर दिया कि तुम्हारे वंश में सबके एक एक संतान होती जाएगी। मेरे एक ही संतान मेरी पुत्री है, अतः मैं चाहता हूं कि मेरी पुत्री का पुत्र मेरा दत्तक पुत्र बने और मेरा उत्तराधिकारी हो और मेरे वंश का प्रवर्तक बने। अर्जुन ने राजा चित्रवाहन की बात स्वीकार कर ली। विधि पूर्वक विवाह संपन्न हुआ। पुत्र बभ्रुवाहन के जन्म के कुछ समय पश्चात अर्जुन राजा चित्रवाहन से अनुमति ले तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़े। तीर्थ यात्रा के समय सौभद्र तीर्थ में अर्जुन ने प्रेयसी वर्गा सहित 5 अप्सराओं को श्राप से मुक्ति दिलाई। इन अप्सराओं को एक ऋषि ने मगर होने का श्राप दिया था। यहाँ से अर्जुन दक्षिणी समुद्र के उत्तर तटवर्ती तीर्थों की यात्रा संपन्न कर पश्चिमी समुद्र के तटवर्ती तीर्थों की यात्रा प्रारंभ की। प्रभास क्षेत्र में पहुंचने पर भगवान श्री कृष्ण ने अपने मित्र अर्जुन का यथोचित सत्कार किया। वहां से नर और नारायण रथ पर सवार हो द्वारकापुरी को चल पड़े। आज महाभारत कथा में बस इतना ही। हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।